एक समय की बात है, विशाल पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक बड़े से राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा एलिस्टेयर राज करता था। उसका राज्य वर्दोरिया अपने सुंदर नजारों, भरपूर संसाधनों और खुशहाल लोगों के लिए मशहूर था। राजा एलिस्टेयर अपने लोगों का प्रिय था, अपने धन या शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और विनम्रता के कारण। एलिस्टेयर को अपने पिता से राजगद्दी मिली थी, जो एक सख्त राजा के रूप में जाने जाते थे। लेकिन एलिस्टेयर छोटी उम्र से ही मानता था कि असली ताकत दबदबे में नहीं, बल्कि करुणा में होती है। वह अक्सर अपने लोगों के बीच घूमता था, उनकी परेशानियां सुनता था और जहां तक हो सकता था मदद करता था। उसके फैसले न्याय से प्रेरित होते थे और वह मानता था कि हर व्यक्ति, चाहे उसका पद कुछ भी हो, सम्मान का हकदार है। एक दिन एक अजीब यात्री महल में आया। वह फटे कपड़ों वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसके हाथ में चमकते हुए रनों से सजा एक लाठी थी। राजा ने उसका शाही दरबार में स्वागत किया और उसे भोजन और आश्रय दिया। यात्री ने राजा की अच्छाई देखकर कहा, हे बुद्धिमान राजा, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है जो आपके दिल की परीक्षा लेगी। जंगल में एक पेड़ है, एक ऐसा पेड़ जो शुद्ध हृदय वालों को एक इच्छा पूरी करता है। लेकिन कई लोग वहां पहले भी गए हैं और कभी नहीं लौटे, क्योंकि उस पेड़ की रक्षा एक बहुत शक्तिशाली और अंधेरे जीव द्वारा की जाती है। मैं आपसे राजा एलिस्टेयर इस पेड़ को ढूंढने और अपनी इच्छा बनाने के लिए कहता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा एलिस्टेयर ने, वह जानता था कि ऐसी इच्छा उसके लोगों की मदद कर सकती है, चाहे वह समृद्धि के लिए हो या शांति के लिए। अगली सुबह वह अपने कुछ वफादार शूरवीरों के साथ निकल पड़ा। वे कई दिनों तक घने जंगलों और खतरनाक रास्तों से गुजरते रहे, जब तक कि वे आखिरकार उस जादुई जंगल में पहुंच गए जहां कहा जाता था कि वह पेड़, वहां चांदी की रोशनी से नहाए एक खुले मैदान में वह पेड़ खड़ा था। उसकी छाल एक अलौकिक चमक से चमक रही थी, लेकिन उसके सामने वह जीव खड़ा था, धूल और कांटों से बना एक विशाल सांप, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। जीव कहता एक ऐसी आवाज जिससे जमीन हिल गई और वह राजा पर हमला कर दिया। हालांकि एलिस्टेयर डटा रहा, उसका दिल डर के बजाय करुणा से भरा हुआ था। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, राजा ने शांति से कहा। मैं केवल एक अच्छा करने आया हूँ जो मेरे लोगों की मदद करेगी। जीव डर गया, उसका रूप ऐसे टिमटिमा रहा था, राजा जो आता नहीं है, क्या है? मुझे बताओ, आप मेरी इच्छा क्यों पूरी करेंगे? राजा एलिस्टेयर ने उत्तर दिया, मैं केवल अपने लोगों के भले, शांति, समृद्धि और न्याय की कामना करता हूँ। मैं न तो शक्ति चाहता हूँ, न विनाश। मैं केवल उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो मुझ पर निर्भर है। जीव ने राजा की आंखों में देखा, धोखे का कोई संकेत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल सच्चाई दिखी। फिर जीव बदल गया, उसका खून जैसा रूप धुंधला बन गया, पेड़ की चमक तेज हो गई और हवा में मधुर आवाज फुसफुसाई, राजा, आपकी इच्छा पूरी हो। एलिस्टेयर अपने राज्य में लौटा, जहाँ फसलें लहरा रही थीं, नदियाँ उफान पर थीं और शांति की नींद थी। उसके लोग उसके शासन में एकजुट होते रहे। और इस प्रकार राजा एलिस्टेयर ने साबित कर दिया कि असली ताकत